Good morning students. Today we will start our new topic संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. ठीक है. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, जयपुर आदि. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, जयपुर आदि. संज्ञा ये भेद. संज्ञा के भेद. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं. संज्ञा के 5 भेद होते हैं. जिसमें देखो फर्स्ट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं. फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकंड, जातिवाचक. सेकंड कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा. फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड भाववाचक संज्ञा, फोर्थ समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा. फर्स्ट व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड भाववाचक, फोर्थ समूहवाचक और फिफ्थ क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा. तो फर्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? फर्स्ट आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. तो देखो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा. फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का, विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं.
जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन एक श्रेष्ठ खिलाड़ी है, जैसे सचिन एक श्रेष्ठ खिलाड़ी है, तो इसमें विशेष व्यक्ति क्या हो गया? सचिन। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे संपूर्ण जाति अथवा वर्ग का बोध होता है। ठीक है, जिस शब्द से संपूर्ण जाति, जिस शब्द से संज्ञा के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम्हें बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया? बुढ़ापा। फिर देखो नेक्स्ट, संज्ञा शब्दों से जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या आ गया है? बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा देखो, जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है, जैसे आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है। आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है, तो ये किस में आती है? समूहवाचक संज्ञा में आती है। जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है। फिर देखो नेक्स्ट आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लास्ट है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के माप तोल का पता चलता है या परिमाण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के माप तोल अथवा परिमाण का बोध हो। जिन शब्दों से संज्ञा के माप तोल अथवा परिमाण का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुझे 2 किलो चीनी दो या मुझे थोड़ा दूध दे दो। तो जैसे मुझे थोड़ा दूध दो, मुझे थोड़ा दूध दो। ओके। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड भाववाचक, फोर्थ समूहवाचक और फिफ्थ क्या होता है? द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध ना होकर संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिन शब्दों से हमें संज्ञा के गुण, दशा, दोष, उसकी अवस्था का पता चलता है वो किस में आता है? वो भाववाचक संज्ञा में आता है। फिर है समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? इसमें संज्ञा के समूह का बोध होता है। ठीक है, जो पूरा ग्रुप होता है उसका हमें बोध होता है उसे क्या कहते हैं?
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें संज्ञा के माप तोल का और उसमें उसके परिमाण का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपका संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो नोट डाउन योर होमवर्क, डू संज्ञा इन योर FAIR notebook. Note down your homework, do संज्ञा in your FAIR notebook. Okay, thank you.